यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज तक हमें चंगा रखा, भला रखा, और आप सबों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का शालोम आपके घरों में ठहरा देते हैं। प्रियो, आइए आज के मनन में चले। आज का मनन का पद है यूहन्ना 6 उसका 12वां पद, जिसमें इस प्रकार से वर्णन है। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। जी, आज के मनन का पद बड़ा खूबसूरत है और ये पद मुझको ऐसा कहने दीजिए कि मेरे मन के बड़े करीब है। जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ मुझको बड़ा अच्छा लगता है। मुझको ये लगता है कि कोई है जो चिंता करता है कि जो चीज़ें फेंक दी जाती हैं वो भी यूं ही पड़ी ना रहें, उनका भी एक इस्तेमाल हो। तो आपने आज के इस पद को पढ़ा और आपने ये अनुमान लगा लिया होगा, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया वक्तव्य है। और ये उसने तब कहा, मित्र, जब 5,000 की भीड़ को जब उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया, ये घटना उस समय की है। अब जानते हैं कि यीशु ने जब 5,000 की भीड़ को खिलाया, लोग खा चुके, और खा चुके तो रोटी के बहुत से टुकड़े बच गए। जब बच गए तो क्या करते? लोगों ने खाया और शायद तृप्त होने के बाद उन्हें भूमि पर यूं ही छोड़ दिया या फेंक दिया। कुछ क्षण के लिए सोचिए, अगर ये रोटी के टुकड़े जो फेंक दिए गए थे आपस में बातचीत करते तो क्या बातचीत करते? What could have been their dialogue if they could have talked together? शायद वो ये कहते कि भाई, दुनिया की तो यही रीत है, ये स्वार्थी दुनिया है, बस यूज किया और बेदर्दी से फेंक दिया। हमारा क्या भविष्य है? ये फेंके हुए टुकड़े बात कर रहे हैं ना, हमारा क्या भविष्य है? अभी थोड़ी देर में लोग चले जाएंगे, ये जगह भी तो सुनसान है ना, इतनी सुनसान है कि यहाँ कोई भूखा व्यक्ति नहीं आएगा, यहाँ कोई जानवर भी नहीं आएगा कि हमको खा ले, यानी हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है। इस एकांत में हमको फेंक दिया गया, लोग अभी चले जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पड़े पड़े नष्ट हो जाएंगे। लोगों ने जरा भी ये लिहाज नहीं किया कि हमने यीशु के हाथों से आशीष पाई। मेरे मित्र, इस समय आपको कहना चाहता हूं, ये दुनिया सच में अवसरवादी है, अपॉर्चुनिस्ट। यूज एंड थ्रो का सिद्धांत आजकल सबसे अधिक चलता है। यूज एंड थ्रो, अब इस्तेमाल कर लिया, आपकी जरूरत नहीं चाहिए, बाद में कभी होगा देख लेंगे, ये दुनिया का सिद्धांत है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका भी इस्तेमाल किया गया? लोगों ने अपने स्वार्थ साधे, धन और संपदा और अवसर हड़प लिए। आपको जो मौका मिलना चाहिए था, जो न्याय मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला। आपसे काम कराया और जब रिवार्ड का टाइम आया तो खुद खड़े हो गए, आपको किनारे कर दिया। शायद हर एक की ये कहानी है मेरे मित्र, कोई इस कहानी से अछूता नहीं है। लेकिन आइए इस समय अपने प्रभु की ओर देखें, जिसने फेंके हुए रोटी के टुकड़ों की भी चिंता की। हमारे प्रभु को ध्यान था, लोगों को ध्यान नहीं था। लोगों ने खाया पिया और फेंक दिया, लेकिन हमारे प्रभु को ध्यान था, आराधना, हमारे प्रभु को ध्यान था कि मैंने इन्हें आशीष दी है। आई हैव ब्लेस्ड देम। मेरे प्रियो, तो क्या प्रभु को ध्यान नहीं होगा कि उसने आपको भी आशीष दी है? ही हैज ब्लेस्ड यू ऑल्सो, उसने आपको भी आशीष दी है। चाहे दुनिया फेंक दे, आज आपको कहना चाहता हूं, वो आपको किसी रीति से नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसने कहा जो कोई मेरे पास आए मैं उसे किसी रीति से, ध्यान दीजिएगा, किसी रीति से भी नहीं निकालूंगा। मतलब 10 तरीके खोज ले तो भी उसके पास निकालने का कोई कारण नहीं, क्योंकि आप उसके पास एक टूटे हुए दिल से पश्चाताप के साथ आए हैं। आगे सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना 6 और उसके 37 में देखिए क्या कहा है जी। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मैं उसे कभी ना निकालूंगा। तो क्या रोटी के टुकड़े जो फेंक दिए गए थे, क्या वो छोड़ दिए गए? क्या वो निकाल दिए गए? ऐसा नहीं है मित्र। आज आपको कहना चाहता हूं, बेशक दुनिया स्वार्थी है, आपको काम निकलने के बाद देखना भी नहीं चाहती, लेकिन याद रखिए, वचन कहता है यद्यपि यहोवा महान है, लेकिन आकाश पर और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। भजन संहिता 113 उसके 6 में ये लिखा है। अब सुनिएगा, यीशु ने क्या कहा? कुछ भी फेंका ना जाए। जरा सोचिए, जब चेलों ने उन फेंके हुए टुकड़ों को उठाया और नगर में ले गए होंगे, तो कितना आनंद उस नगर में हुआ होगा, है ना? कितना आनंद वहां पर हुआ होगा। और
फेंके हुए टुकड़े क्या कह रहे होंगे। कुछ देर पहले बड़ी निराशावादी बातें कर रहे थे, क्या हमारा भविष्य है, हमारा क्या होगा, लोगों ने यूज़ किया, हमको फेंक दिया, ये सुनसान जगह है, यहाँ तो कोई है भी नहीं कि हमारा कोई मूल्य जाने। थोड़ी देर पहले वो यही बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में जब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी चिंता की, उनके बातचीत करने का अंदाज बदल गया, है ना। देयर एंटायर स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन इज चेंज्ड फ्रॉम पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दे बिकेम ऑप्टिमिस्टिक। अब वो आशावादी हो गए। और वो क्या बोल रहे होंगे, चेलों ने इन टुकड़ों को टोकरी में जमा किया होगा, लिखा है कि 12 टोकरियां बटोरी। अब लिखा तो नहीं है कि नगर में ले गए, लेकिन एक बात बड़ी साफ यहाँ पर है कि जब वहाँ कोई था ही नहीं तो खाता कौन। तो चेले उन टोकरियों को नगर में ज़रूर ले गए होंगे और वहाँ पर सिर्फ एक बात कह रहे होंगे, आओ और आओ, खा करके देखो इन टुकड़ों को। और क्योंकि ये वो टुकड़े हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी है। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, और वो टुकड़े भी आपस में बात कर रहे होंगे कि हम आज के दिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम जो छोड़ दिए गए, हम जो फेंक दिए गए, किसी ने चिंता नहीं की, लेकिन प्रभु ने हमारी चिंता की। उसने कहा, मैं उन्हें किसी रीति से नहीं निकालूंगा। खुश होइए मेरे मित्र, आनंदित होइए, क्योंकि आज वो आपको कहना चाहता है, तुम भी फेंके नहीं जाओगे, लेकिन तुम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनोगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे। और आज के दिन चाहता हूँ, ट्राई टू गेन अ न्यू कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ। अगर ऐसा लगता है यू हैव बीन यूज्ड, अगर आपको ऐसा लगता है यू हैव बीन थ्रोन, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट द सोर्स ऑफ, आई मस्ट से, यू आर जस्ट द सोर्स ऑफ फुलफिलिंग द नीड ऑफ अदर्स, बट यू आर नॉट बीइंग रेस्पेक्टेड, अगर कई बार आपको ऐसा भी लगता है, तो वचन के आधार पर तो मैं ये जानता हूँ, यीशु ने कहा, कुछ भी फेंका ना जाए। मुझको एक एक फेंके हुए टुकड़े की चिंता है। अगर हम छोड़ दिए गए हैं, अगर हम फेंक दिए गए हैं, अगर हमारा इस्तेमाल किया गया है, अगर हमारा कोई आदर नहीं होता, तो जान लीजिए कोई आदर करे ना करे, लेकिन प्रभु की निगाह में आप हैं। अब प्रभु आपके लिए कहना चाहता है, कुछ भी फेंका ना जाए। ये जो फेंके गए हैं, इनको मैं बहुतायत के साथ इस्तेमाल करूंगा और मैं इनके द्वारा अपनी महिमा लूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए। प्रभु आप में से हर एक को बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें। अब धन्यवाद के कुछ शब्द जी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग के सपोर्ट से, आप लोगों के लगातार हमारे साथ बने रहने के कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और होने दीजिए, आपका सपोर्ट हमारे साथ लगातार बने रहे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें और इसको लाइक करें। और हम चाहते हैं कि आप अपने तक इसे सीमित मत रखें और लगातार आप कमेंट्स के द्वारा आप यहाँ अपने बातों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम धन्यवाद करते हैं, इतने धीरज के साथ आपने सुना। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। और जब आप लिखते हैं, सच में आपको हम बता दें, जैसा अभी आराधना ने कहा, हमको बड़ा आनंद मिलता है कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो एक बार फिर से एक शब्द कहेंगे जिसका अर्थ होता है कल्याण हो, और वो शब्द क्या है? एक साथ कहेंगे, शालोम। शालोम। आपको प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन कहेंगे। आमीन। आमीन। आमीन।